चलिए स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, विस्थापन और दूरी। हैंडराइटिंग के लिए माफ़ करना, हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है। विस्थापन और दूरी तो आपको पता है असल में कितनी हमने चाल चला है, कितनी दूरी हमने तय किया। विस्थापन क्या होता है, जहाँ से शुरुआत किया जहाँ पे ख़त्म किया, जैसे ए पे शुरुआत किया बी पे ख़त्म किया, तो इसके बीच कम से कम दूरी, क्या याद रखना, ये लाइन याद रखना, कम से कम दूरी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एग्जांपल, एक क्वेश्चन बताया कि 20 मीटर उसने पहला लेफ़्ट साइड राइट साइड गया, 20 मीटर राइट साइड गया, उसके बाद 10 मीटर ऊपर गया। ठीक, तो उसकी कुल दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताया, ए पे शुरुआत किया सी पे ख़त्म किया, तो इसकी कम से कम दूरी ये थोड़ी होगी, ये तो सब इसकी मतलब यहाँ से यहाँ जोड़ो, डायरेक्ट हाथ से जोड़ लो, तो यही हुए, तो कम से कम दूरी क्या है, ये है। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 30 स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक ठीक, ये सोल्यूशन से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको वेक्टर के हिसाब से किया, हम बताते कैसे करेंगे वो। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, आपको ये पता है ना ग्राफ में कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ईस्ट की तरफ राइट की तरफ ईस्ट होता है और लेफ़्ट की तरफ वेस्ट होता है, ये बताया ना। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। एक आदमी 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, हम इंग्लिश में बोल रहा आप, फिर उसके बाद 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर उसके बाद 10 मीटर साउथ की तरफ। ठीक, अब इसका ग्राफ आप ही बनाइए। पहला एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया, 10 मीटर नॉर्थ में तो ऊपर। ठीक, ए से, चलो उसको नाम देते थे, ए से शुरुआत किया। ठीक, बी पे आया। ठीक, अब उसने बोला कि बी से अब वो गया ईस्ट में 20 मीटर, ईस्ट मतलब राइट साइड गया। अब सी पे आया, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या, 10 मीटर साउथ में आया, डी पे आके पहुंच गया। ठीक ठीक, अब बताइए, यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पे ख़त्म किया, कम से कम दूरी क्या होगी, यहाँ से इसको जोड़ दो, तो यही है। और इसका आंसर क्या है, 20। डायरेक्टली मुंह से दिमाग से जोड़ोगे तो यही है। अब सॉल्व कैसे करना है समझो इसको। अब तुमको सॉल्व आपको बुक में कैसे कह रहा है समझो। ये हमारा ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। याद रखो ग्राफ का आपको ये पता है, ये साइड होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस नेगेटिव। अब वेक्टर में याद रखो कैसा दिया, वेक्टर में जो लेफ़्ट साइड है इसको आई माना गया, आई वेक्टर। ठीक, आई माना गया है आई, और इसको जे माना गया है। ठीक, इसको आई माना है, इसको जे माना है। ठीक, और कुछ नहीं, जो एक्स एक्सेस में उसको आई मान लो, वाई एक्सेस में जे मान लो, बस आसानी तो है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 मीटर नॉर्थ, अरे सॉरी 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, 10 मीटर साउथ। चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब देखिए इसको देखना। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ क्या होता है ऊपर की तरफ, ये बना लेते हैं तब आपको अच्छे से समझेगा। ईस्ट वेस्ट और एस, नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर मतलब क्या, मैंने कहा था ये जे एक्सेस, इसको आई मा ऐसा लिख लेना, जे आई। चलिए नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो इसको पॉजिटिव जे। ठीक, अब देखें, अब इधर कौन सा साइन आएगा आप बताइएगा। 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आई, तो इसमें साइन का आएगा पॉजिटिव 20 आई। ठीक, और 10 मीटर साउथ, साउथ मतलब जे एक्सिस में, जे है ना वाई एक्सिस, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक, माइनस जे। अब चलिए ये पॉजिटिव 10 है, नेगेटिव है 10, को कैंसिल हो गया, बचा बस हमारा 20 आई। अब आपको ये सिखाया होगा ना सॉल्व करके कैसे करना है। आई एक्सेस मतलब ये रूट में इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या है, 20 होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर 400,
और 400 का कितना होता है 20। अब नेक्स्ट, ठीक, एक और एक वन मोर क्वेश्चन। चलिए 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, ठीक, फिर 10 मीटर नॉर्थ। चलिए इसका डायग्राम हम 1 मिनट देते बनाना डायग्राम। ठीक, डायग्राम बन रहा है। ठीक, चलिए हो गया, बनाया होगा तो हमारे से चेक कीजिए। 10 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, फिर 20 मीटर साउथ, इसको नाम देते थे ए बी, 20 मीटर ईस्ट यहाँ पे, फिर 10 मीटर नॉर्थ ऊपर, समझे। तो इसे ये डायग्राम बना आपका, इस तरह बनेगा, बना। चलिए इसको दूरी आप निकाल सकते हैं, 40 आ जाएगा, 40। नाउ गो टू, चलिए चलो इसको अब हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट विल बी 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब आई, इसको जे, अरे सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, इसको आई ये जे। 10 मीटर नॉर्थ मतलब 10 आई पॉजिटिव में ना। अब 20 ई मतलब राइट साइड इस तरफ पॉजिटिव में, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया हमने पहला, आई नॉर्थ मतलब जे, ठीक है हमसे गलती हुआ, प्लस 20 ई मतलब पॉजिटिव साइन आएगा ई आई, उसके बाद फिर से 10 नॉर्थ, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव जे। ठीक, अब बताइए 10 जे वाले जो भी होता है उसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे एक और एक साइन नहीं है वेस्ट, तो उसको भी कर सकते थे 10 20 जे प्लस 20 आई। ठीक, इसको सॉल्व करने का क्या था, आपने वेक्टर में किया होगा, इसका होल रूट इसका होल रूट, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस इसका आई का और जे का, ठीक, आई का आई मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर 400 प्लस 400, आंसर 400 प्लस 400 800, 800 का वैल्यू है। ठीक, इसमें से हम 400 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 400 का कितना आता है 2 रूट मीटर, ये आंसर है। अब समझे, अब इतना ये ऐसे निकालते हैं। अब डायरेक्टली आप मैनुअली तो बैठ के ऐसा नहीं निकाल सकते इसका, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, आप समझे। इसका क्वेश्चंस आप करेंगे। विस्थापन सर्कल वाला आपको आता ही है, ठीक, ये भी इजी है विस्थापन। चलिए इसका आप मुझे जो फोर्थ वाला है, चलो एक मैं इसका बना देता हूँ डायरेक्टली। 5 मीटर उत्तर मतलब 5J, 5 मीटर पूर्व प्लस 5I, ठीक, 5 मीटर दक्षिण 5 माइनस 5J, 5 मीटर पश्चिम माइनस 5I। देखो आई यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे दोनों कट गया, यहाँ पे दोनों कट गया, तो आंसर बता 0 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, चलो हार्ड क्वेश्चन, यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको करना है ये 10, ये 20, ये 10, ये 20, ये 10, ये 10, ये 5, ये 5, ये 20, ये 30। चलिए हार्ड दिख रहा है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी। पहले यहाँ से शुरुआत है, ठीक, चलिए इसको हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आप करना। पहला ऊपर गया तो ऊपर गया मतलब जे, फिर उसका राइट साइड में गया 20I, फिर ऊपर गया फिर जे,
फिर लेफ्ट राइट में गया 20i, फिर नीचे आया -10j, फिर लेफ्ट राइट में गया 10j। ठीक, रुक जा, 10i, 10j -10i। ठीक ठीक, फिर +5 ऊपर गया ना 5j, फिर 5i। ठीक, फिर माइनस, अब नीचे आया -20j, फिर लेफ्ट साइड गया -30i। अब चलिए, जितना जे वाला है उसको ऐड कर दीजिए, जितना आई वाला है उसको ऐड कर दीजिए। जे, चलिए 1, 10 + 10 20, 10 10 20 -10, 10 बचा, फिर 15 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, 15। ठीक, 15, फिर 15 में से 20 गया -5i, -5j, सॉरी j। ठीक, ठीक, -5j। अब आई वाला देख लिया, 20 + 40, 40 + 10 कितना हुआ, 40 + 10 50, 50 + 5 55, 55 में से 30 गया, 55 में से 30 गया 25i। ठीक, ऐसा आप ऐसा भी जोड़ सकते हो, 20 + 20 10, 10 + 10, देखो ये लाइन ये वाली लाइन है, इसको जोड़ो, 10 + 10 20, 20 + 10 20, 20 + 40, 40 + 10 50 + 55, 55 में से 30 गया 25। ठीक, अब इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 5² -5² + 25²। इसका डिस्प्लेसमेंट आंसर आएगा 25 + 625, 650। ठीक, हो गया आंसर, मीटर। ठीक, इजी था डिस्प्लेसमेंट। अब इस तरह के, अब सर्कल में भी होता है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। एक कण त्रिज्या के वृत्त पर 3/4 चक्कर लगाता है। त्रिज्या मतलब r, यहाँ से चलो इसका कितना है r। ठीक, यहाँ से शुरू किया उसने, 3/4 मतलब 1/4 यहाँ पे आया, दूसरा चौथाई यहाँ पे आया, तीसरा चौथाई, अरे मतलब एक, ठीक, एक हिस्सा इसका, तो ये इसको बोलते हैं 1/4, ये 2/4 मतलब आधा, ये 3/4, पूरा चौथाई यहाँ पे समझो, यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूरी तो इसका ये हो गया। ठीक, दूरी ये हो गया। दूरी का आपको तो फॉर्मूला पता है कैसे निकालना है। ठीक, 2πr पूरा कितना होता है, 2π होता है, -2πr लगा दो, माइनस 2π, एक पाई यहाँ से यहाँ तक होता है, 3/4 लगा दो बस। ठीक, 3/2, 3 मतलब 3/4 मतलब 3/4, 2π, 1 से 1 गया, 3/r, तो इसका दूरी हो गया 3/2πr। ठीक, अब इसका दूरी क्या हुआ, 3/2πr। ठीक, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या दिया, इसका विस्थापन क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है, यहाँ से यहाँ। तो आप इसको कैसे निकालोगे, दो तरीका है। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 10 मीटर कितना मीटर दिया है, आर दिया है, मीटर नहीं आर दिया, मतलब एक वैल्यू दे दिया है आर। ठीक, ये एक आर। ठीक, तो आपको इसको पता है 90 डिग्री होता है, r² मतलब r² + r²।
ठीक, कितना हुआ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हुआ 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर कट गया तो √2r हो गया। ठीक, ये इसका त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे 10 हो 20 हो। ठीक, इसका दूसरा तरीका एक यहाँ से सीधा जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। एक यहाँ से जोड़ देखना, कहीं से भी देखो, यहाँ से देखो, एक आई एक्सेस में है, एक जे एक्सेस में है। ठीक, एक आई लिख सकते हो, आर जे लिख सकते हो, तो इसका आर आई प्लस आर जे ठीक लिख सकते हो, तो इसका भी ऐसा भी कर सकते हो। ठीक ठीक, अब ठीक है। अब देखो, अब अगर एक से आधा बोलता तो आधा या एक आधा सर्कल हुआ। ठीक, एक बंदा आया, चलो नीचे सम एक क्वेश्चन है, वो 8वां 9वां नंबर, एक सर्कल है। ठीक, यहाँ से शुरू, उसने बोला आधा चक्कर मारा, आधा चक्कर मारा तो यहाँ पे आया, इसका विस्थापन ढूंढिए। तो इसका विस्थापन सर्कल क्या होगा, दिमाग लगाइए। यहाँ से शुरू क्या दूरी, तो ये विस्थापन r, जो इसका त्रिज्या होगा उसका डायमीटर लगा दिए, 2r हो गया। डायमीटर दिया होगा तो यहाँ से यहाँ, अगर क्वेश्चन भी हो ढाई चक्कर क्या होता है, एक चक्कर मारा यहाँ पर जीरो विस्थापन, 2 चक्कर मारा यहाँ पर विस्थापन, 2.5 चक्कर यहाँ पर। अब समझे, यहीं से होगा ऐसा 1.5। वैसे 2.25 मतलब इतना होता है, 2.25 अरे मतलब 3.5। ठीक, ऐसा 2.25 मतलब 3:45। ठीक, तो 3:45 मतलब 3 चक्कर, फिर 45 मतलब 3/4 मतलब होता है पौने, मतलब 3/4। तो इसका ऐसा निकाल सकते हो त्रिज्या का। ठीक, चलिए 5th क्वेश्चन, ये पॉइंट बेसिस में दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पॉइंट के बेसिस में, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, समझिए। 0, पॉइंट मतलब 0,0 यहाँ पे है, 4,3 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे होगा, 4,3 एक पॉइंट समझो, एक ये पॉइंट है। ठीक, एक ये पॉइंट, एक 0, इसके बीच की दूरी है। अब बताइए, 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट के बीच में दूरी निकालने का, डिस्टेंस कैसे निकाला था, फॉर्मूला हम एक बार रिविजन करा देते। x2 होल स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला, याद आया, 10th में सीखा था आपने। देखा 10th की मैथ यहाँ पे यूज़ होती है, 10th का फॉर्मूला है, समझिए। आप कोई भी पॉइंट दिया होगा, आपको पॉइंट में डरना ही नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट आप यही करेंगे। ठीक, अब 0,0 x2 कितना है 4, x1 0 स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर। ठीक, 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 ही बचा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो रहा, 4 स्क्वायर मतलब 16, 9 स्क्वायर 9, अब 16 25 इक्वल टू 5 मीटर बना। हो गया इजी, ये सब इजी इस क्वेश्चन थे, अब समझे। अब चलिए हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 1-2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको सब करना है। ठीक, ओके, चलिए पहला क्वेश्चन इजी है। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स कक्ष में अनुदेश बिंदु 20 मीटर पर जाता है और उसी रेखा से अनुदेश माइनस पर लौटता है, तो इस चक्कर में उसकी दूरी बताइए कितनी होगी। ठीक, विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया है 20, मतलब यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ से यहाँ 20 मीटर आया। ठीक ठीक, मतलब यहाँ से 20 मीटर मतलब एक्स एक्सिस में 20 मीटर आया, फिर यहाँ से वो गया यहाँ तक, वापस से उल्टा गया। ठीक, -20। ठीक, अब बताइए उसका शुरुआत पोजीशन क्या था, ये कम पोजीशन क्या है, ये आप डायरेक्ट मुझसे भी बता सकते हो 20 मीटर होगा, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो।
ठीक, कुल दूरी कितनी होगी उसकी, पहले 20 गया, फिर 20 आया, फिर 20 आया, तो 60 आया ना। पहले देखो कुल दूरी, आप देखो, अब दूरी समझने का सोचो। पहला इस तरफ गया 20, फिर 20 इस तरफ आया 20 हुआ, फिर इस तरफ गया उस पार, तो कितना हुआ 20 20 20 60। तो इसमें से डायरेक्टली आप डायरेक्टली सोच सकते हो, इसका आंसर ये है। ठीक, ये समझ गया। ओके, अगर वो फॉर्मूला के हिसाब से करना है, चलिए फॉर्मूला के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक, ये आपको पता है, इस तरह से शुरुआत किया तो 20, चलिए तो इस तरफ गया +20। ठीक, आई, अब फिर यहाँ से, अब देखो यहाँ से फिर यहाँ पे गया, ठीक, यहाँ से यहाँ पे गया, समझिए, अब यहाँ से यहाँ पे गया ना तो -20 आई। अब देखिए फिर यहाँ से यहाँ 20 और गया, तो इस तरफ है ना वो पॉइंट, तो -20 आई, तो कितना देखो माइनस एक 20 बचा, कितना 20 आई। आंसर यही है, वही हुआ 20 मीटर। समझिए, यही क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। इजी था, हमने पहले इजी से, यह हार्ड है, ये भी इजी हमने आपको एक करा दिया है, ये आप करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, एक चित्र के अनुसार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है पथ ए बी अनुदेश विस्थापन व दूरी का परिणाम तथा एक्स एक्सिस पर मध्य कोण ज्ञात कीजिए। विस्थापन a/b स्क्वायर, मतलब a10 यहाँ से यहाँ का जो विस्थापन, ठीक, क्या होगा, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से इसका निकाल सकते हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यहाँ से देखो 1/4 मैंने बताया था ना। अब यहाँ से इसका त्रिज्या का फॉर्मूला, जब सर्कल देते हैं तो यही करना होता है। ठीक, तो इसका त्रिज्या होगा 10 10 दिया है तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका tan थीटा बोला है, tan थीटा मतलब थीटा पूछा है, इसका थीटा, ये थीटा पूछा है कितना है। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज या फिर कुछ निकाल दीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा। आपको ये पता है, ये भी पता है, tan थीटा लगा के आपको ये थीटा में, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, याद रखिए, पढ़िए पहला। इस पथ ए बी से अनुदेश विस्थापन व दूरी परिणाम तथा विस्थापन संदेश व एक्स एक्सिस से मध्य कोण ज्ञात कीजिए। विस्थापन संदेश मतलब विस्थापन से, अब हम आपको बताते हैं, यहाँ है विस्थापन, यहाँ से यहाँ गया विस्थापन, ये हुआ एक्स एक्सिस से विस्थापन, तो ये थीटा हो गया। आपको ये पता है विस्थापन होता है ना, क्या बोलते हैं, आपको पता है tan थीटा लगा के बगल वाला और सामने वाला, मुझे बताने क्या होता है, डाल देना 10/10, 1 किसका होता है, tan थीटा 45 डिग्री। ठीक, डायरेक्ट आंसर आ गया, इजी है, इजी है। एक वस्तु प्रारंभ स्थिति संदेश, उसका संदेश प्रारंभ ये है तथा अंतिम संदेश ये है। देखो ए दे दिया है, बी दे दिया है, आपको वेक्टर तो पता है ना, a² - b², तो दोनों को a - b करके जो देखो आपको डायरेक्ट ही किया है। वेक्टर में देखो इसमें 3 एक्सेस दिया, मतलब 3D में है, i j और k का मतलब 3D एक्सेस होता है। तो इसको जैसे 2D में i में से i बार करते हैं माइनस, ऐसे j से j करेंगे, k से k करेंगे। ठीक, इसमें 4 एक्सेस दे दे, i j k l दे दे, कोई भी इशू नहीं, सेम करना है। i j k बचा, तो इसका जो फॉर्मूला आपको सिखाया है वेक्टर का, निकाल लीजिए। ठीक, इसमें तो डायरेक्ट वेक्टर ही पूछा है। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5th है शायद। एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल चालक ऐसे पथ के अनुदिश गमन कर रहा है, गमन मतलब घूम रहा है, जो प्रत्येक 500 मीटर पे पश्चात 60 कोण पे बाईं ओर घूम जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। पश्चात बोला है, आपको डायग्राम नहीं देखना है। ठीक, गमन कर रहा है, एक यहाँ से 500 मीटर है, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से नीचे से एक 60 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। कितना डिग्री, 60 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, गमन कर रहा है, मतलब हर जगह पे मुड़ेगा वो, हाँ या ना।
ठीक, अब आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है, क्वेश्चन दे सकते हैं। 90 डिग्री में आप बताइएगा, मुझे एक क्वेश्चन देंगे हम 90 डिग्री का, 3-4 क्वेश्चन देकर सॉल्व करना। चलिए, अब यहाँ पे आया, यहाँ से शुरू हो गया, समझाइए, यहाँ से शुरू, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ से मुड़ गया 60 डिग्री पे ना, यहाँ से 60 डिग्री हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, ये 60 है। ठीक, अब यहाँ पे आया, चलिए अब बना देते हैं इसको, ऐसा बना देते हैं, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हो गया, हाँ हाँ या ना, हाँ, अब यहाँ से यहाँ मुड़ा, यहाँ से यहाँ मुड़ गया। चलो अब डिग्री बना देते सब में, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, हाँ या ना, हो गया 60 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। गमन आपका मैदान बन गया, घूमता है, तीसरे, छठे व 8वें मोड़ पर चालक का विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसमें 3 चीज़ पहले पता करो, 3 चीज़ पूछा है। तीसरे मोड़, पहला मोड़ ये है, दूसरा मोड़ ये है, तीसरा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये 500, ये 500, ये 500, हर पॉइंट, तो 1500 हो गया। दूरी क्या है ये, ठीक, दूरी ये है। चलिए पहले अब पहला मोड़ पे देखते हैं, ठीक, हाँ चलिए। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब देखिए, अब देखें, आपको इसका दूरी अब कैसे निकालोगे, तो कंफ्यूज हो गए। चलिए थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन हम एक ये लाइन यहाँ पे बना देते हैं, एक लाइन यहाँ बना देते हैं। ठीक, ये 500 है, तो ये भी 500 होगा ना, सेम पैरेलल लाइन से। तो अब आपको ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। अब देखिए, चलिए अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का काम है यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये अच्छे से देखना। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। एक लाइन में जब कोई लाइन काटती है, एक लंबे ऐसे लाइन को ऐसे कोई लाइन काटती है, तो उसको 2 भाग में करती है। 2 भाग मतलब 180 में बांट देती है, याद रखना कभी भी, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ठीक, अब देखिए भागा है, जैसे अभी यहाँ पे 2 लाइन भागी है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 60 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, ये स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, तो 90 + 60, ये बचा कितना 30, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ठीक, ये 30 है, ये 90 है, तो ये बचा कितना 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री बचा, हाँ या ना। चलो इसको हम छोटे में बड़ा बना देते हैं, ये छोटा डायग्राम को बड़ा बना देते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक, चलिए यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, 60 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री, चलिए ये 90 है, 60 + 60, ये बचा 30 डिग्री, ये 90 और ये 90 है, 60 में से 90, ये 60 डिग्री। ठीक, एक ट्राइंगल का कितना होता है, 90 होता है ना, 180 होता है कि नहीं। ठीक, अब बताइए, आपको ये 500 मीटर पता है, ये ढूंढना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला आएगा आपके पास, ये थीटा है, ये थीटा है, कोई भी थीटा ले लो, तो ये थीटा है। कॉस थीटा क्या कहता है, बगल वाला बटे सामने का हाइपोटेनियस, बगल वाला मेरा x है, सामने वाला 500 है, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 500 इंटू कितनी, 500, अब x वहाँ चलेगा, कॉस थीटा हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये x की मिली, तो ये भी x सेम ही होगा। आप एक बार दिमाग लगा के करना, जैसा मैंने डायग्राम बनाया, पेपर घुमा लेना, ऐसा इसको घुमा लेना, तो आपका बन जाएगा। चलो आपको इसका डायग्राम बना देते हैं हम शॉर्टकट में। ये यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये है, ठीक, यहाँ से रुको, फिर से करते बना देते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक, ये ऐसे ही जा रहा है, अच्छे से बनाना, हमारा थोड़ा खिचड़ी हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक, हो रहा है, हाँ या ना, ठीक, ये 60 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, तो आपको इससे 30 डिग्री ये मिल गया,
60 डिग्री ये मिल गया, ये एक्स ढूंढना है। 60 डिग्री जब ये मिल गया तो 500 बटे ये आपको, ये तो हाइपोटेनस 500 दिया ही है, तो एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा इंटू ये भी 500 मिल गया। तो आपका इसका विस्थापन इसका भी मिल गया, तो आप इसका विस्थापन लिख सकते हो 500 प्लस 500 कॉस थीटा एक्स का प्लस कॉस थीटा 500 कॉस थीटा। ठीक, 500 ये 500, इसका कॉस थीटा इसका 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है। देखो फिर से अच्छे से लिख देते हैं ना, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, 500 इसका ये सेम है, ये सेम है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना। कितना हो गया 2 गुना 1000, 500 प्लस 500 1000 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है कॉस 60, बताइएगा। ठीक, ये सॉल्व करके आपको आंसर इसका विस्थापन, हम इसको आगे नहीं करेगा क्योंकि मैथ्स आपको भी आना चाहिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छठे मोड पर। तीसरे छठे और 8वें मोड पर। चलिए तीसरा छठा, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, चौथा मोड, पाँचवा मोड, छठा मोड। छठा मोड देखो यहीं पे है, अब दिमाग लगाइए, यहीं पे जा रहा है, यहीं पे आ गया, यहीं पे जा रहा है, यहीं पे आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ, यहीं से शुरुआत का यहीं पे खत्म हुआ, तो विस्थापन 0 और दूरी 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 6 गुना लगा दीजिए 6 बार। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है 8वें मोड पे। 8वां मोड कौन सा होगा, छठा, फिर 7वां, फिर यहीं से घूमेगा ना 7वां 8वां, तो ये निकालना है, ये निकालना है, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, अब ये थोड़ा अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, देखो अब देखो ये इस टाइप का है, चलो अब बन गया, थोड़ा इसको अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। चलो यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम इसका, हमारे साथ ही बनाइएगा। थोड़ा ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है और समझदार क्वेश्चन है, आएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से 60 डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री, तो पहला और 8वां यहाँ से यहाँ पूछा गया। तो आपको पता है ये एक लाइन बन रहा है, ठीक, ये आपको पता है। ठीक, 90 डिग्री है ये। ठीक, अब बताइए 90 डिग्री है, ये 90 था, ये कितना था 30 डिग्री है। आपको इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 500 कॉस थीटा, हाँ या ना, और कॉस 60, इसकी वैल्यू क्या है 500 कॉस 60 डिग्री। सर आपको इसकी वाई की वैल्यू चाहिए, समझो इसको वाई मान लिया, वाई की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये 500 आपको दिया है, ये 90 है, ठीक, ये 90 है, सॉरी ये 90 है, ये 90 है, ये हमसे गलती हुआ, ये 90, ये हाइपोटेनियस ये है, ठीक, हाइपोटेनियस ये है, 90 ये है, हमसे गलती हो गया यहाँ से थोड़ी गलती हो गई। ठीक, 90 ये है, तो ये आपको एक साइड का आपको 500 दे दिया है, ये है, ये 90 है। ठीक, ठीक, 8वें मोड का आप बनाइएगा, ठीक है, हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, 8वें मोड का बाद में करते हैं, हम इसका डायग्राम भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखिए। ठीक, एक कण r त्रिज्या से वृत्ताकार पथ पर परिक्रम पूर्ण करता है, फिर 2 मिनट पश्चात कण द्वारा तय की गई तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें त्रिज्या दिया है, सर्कल वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी समझ गए हैं। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन हो गए, त्रिज्या दिमाग लगा के, त्रिकोणमिति लगा के
अगर नहीं हो रहा है तो हम वीडियो बनाएंगे, और जो हमने 7 क्वेश्चंस और दिया है प्लस डीपीपी में 7 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा। थियरी और डीपीपी, ये तो थियरी सॉल्व है, सॉल्व तो हमने कर दिया, सेम क्वेश्चन उसमें होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, ये आपको हेक्सागोन है जिसमें आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। 30 डिग्री होगा क्या मतलब क्या होता है, ये होगा, इसको कहते हैं ऑक्टागोन। क्या कहते हैं, ऑक्टागोन। इसका ये 2 क्वेश्चन हम भेजेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है आज। ठीक, ओके।